हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? अच्छा, तो फिर आप ठीक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेहनत से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। तो आज की क्लास में बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 5.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं। किसकी? समांतर श्रेणी की। इसका वीडियो हमने एक पहले डाला था, उसके बारे में हमने आपको बेसिक समझाया था। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या पहचान है, सर्वांतर क्या है, पद कैसे होते हैं, ये सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ हमने आपको बता दिया था। तो आज हम सीधे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा पिछला देख लेते हैं, सूत्र वगैरह देख लेते हैं और थोड़ी जानकारी और ले लो। देखो, एपी हमने आपको क्या समझाई थी। हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी ऐसी सीरीज होती है जिसमें किन्हीं भी दो पास के पदों का अंतर समान हो। तो ऐसी सीरीज देख लो, जैसे दो का पहाड़ा ले लो सबसे पहले। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। देखो बीच का अंतर कहीं पर का देख लो, इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। ऐसे 2 में 2 जोड़े 4 हो गए, 4 में 2 जोड़े 6 हो गए, 6 में 2 जोड़े 8 हो गए, 8 में 2 जोड़े 10 हो गए, डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाओ। अब ले लो ऐसे एक एग्जाम्पल, हमने 3 ले लिए। 3, 6, 9, 12, 15 कामा डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते रहो। तो बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है? वो 3 3 है। देखो 3 में 3 जोड़े तो 6, 9, 12, 15, मतलब 15 में से 12 घटा भी दोगे तो 3 ही बचेंगे। 12 में से 9 घटाओगे तो भी 3 बचेंगे। 9 में से 6 घटाओगे तो भी 3 बचेंगे। हर जगह पे 3 बचेंगे। मतलब बीच के किन्हीं भी दो पदों का जो अंतर है वो समान है, समान होता है। तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इनका जो बीच का अंतर है, जो समान अंतर है, उस समान अंतर को इनका सार्वंतर कहते हैं। तो इसमें बच्चों प्रथम पद क्या लेते हैं? प्रथम पद हम ए लेते हैं। प्रथम पद हमेशा क्या लोगे? ए। प्रथम पद बराबर ए। अब यहाँ ए बराबर 2 है, यहाँ प्रथम पद ए बराबर 3 है। सार्वंतर देखो, सार्वंतर हम इस सीरीज का ले रहे हैं, ऊपर वाली का नहीं। तो सार्वंतर डी बराबर देख लो, सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। अब डी बराबर देखो बीच का अंतर कितना है? 3 में 3 जोड़ने पर 6 मिला, फिर 3 जोड़ा तो 9 मिला, फिर 3 जोड़ा 12 मिले, फिर 3 जोड़ा 15 मिले। तो यहाँ पर सबके बीच का अंतर कितना है? वो 3 है। तो डी बराबर 3, ये हमारा सार्वंतर कहलाता है। अब प्रथम पद आप जानते हो, जो शुरुआत का पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि समांतर श्रेणी बनती कैसे है। जरा मानक देख लो, मानक श्रेणी कैसे बनती है समांतर श्रेणी। तो देखो एपी, एपी क्या होती है? एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, कामा ए प्लस 3D, कामा डॉट डॉट डॉट, चलते रहो ऐसे ही अनंत तक। तो पहला पद ए, उसमें सार्वंतर जोड़ दो, दूसरा पद मिल जाएगा। 2 बार सार्वंतर जोड़ो, तीसरा पद। 3 बार सार्वंतर जोड़ो, चौथा पद। कामा डॉट 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 से जोड़ते चले जाओ, हमको समांतर श्रेणी मिल जाती है। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है? ए है। दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी है। तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2D। चौथा पद क्या है? ए प्लस 3D। ये प्रथम पद है, इसको A1 लिखते हैं। ये वाला दूसरा पद है, इसको A2 लिखते हैं। ये तीसरा पद है, इसको A3 लिखते हैं। ये चौथा पद है, इसको A4 लिखते हैं। कामा यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4। अब सार्वंतर देखो कैसे निकालते हैं। देखिए डी बराबर, यहाँ से देख लो, डी बराबर निकालोगे A2 माइनस A1। जब समांतर श्रेणी है तो सभी पदों का बीच का अंतर समान होगा, और जब अंतर समान होगा उसी को तो सार्वंतर कहते हैं। तो सार्वंतर किन्हीं पदों से निकालोगे, समान ही होना चाहिए। तो A2 माइनस A1 ये बराबर होना चाहिए, A3 माइनस A2 ये बराबर होना चाहिए, A4 माइनस A3, कामा डॉट डॉट डॉट। सभी पदों का जो बीच पास के दो पदों का अंतर है वो समान होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है? यही होता है सार्वंतर डी। और आगे देख लो, डी बराबर कहीं से निकालना चाहो, किन्हीं दो भी पदों से निकाल सकते हो। तब A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2, डी बराबर A4 माइनस A3, कामा डॉट डॉट डॉट। हम कहीं से भी सार्वंतर निकाल लें, क्योंकि वो समान ही है तो कहीं से निकाल सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब जरा हम इसका यनवा पद देख लेते हैं बच्चों। यनवा पद देखो, यनवा पद कैसे निकालोगे? यनवा पद, अब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ये तो निकाल ही लेते हो। अब यनवा पद निकाल के देखो, हम यहाँ से देख लेते हैं।
ए पी क्या बनेगी आपकी, ए पी बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, कामा ए प्लस 3D, कामा ए प्लस 4D, कामा डॉट 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 चलते रहो अनंत तक, n तक, जहाँ तक चल पाओ। तो यहाँ पर देखो पहला पद क्या लेते हैं हम, A1 लेते हैं, अगला पद क्या लेते हैं, A2 लेते हैं, अगला पद क्या लेते हैं, A3 लेते हैं, अगला पद क्या लोगे, A4 लोगे, अगला पद क्या लोगे, A5 लोगे। अब n पद की बात हम करना चाहते हैं तो n पद कौन सा लोगे, n पद के लिए सूत्र में स्थापित करेंगे। देखिए पहला पद जो आपने लिया है A1 है, A1 में कहीं D आया, नहीं आया। A2 जो दूसरा पद है उसमें D आया, हाँ आया, एक बार आया, एक कम आया, एक बार आया, मतलब 2 है तो एक D है। A3 तीसरा पद है, 3 तीसरा पद में कितनी बार D आया, 2 बार। चौथा पद कितनी बार D आया, 3 बार। चौथा पद है D आया है 3 बार, मतलब एक बार कम आया है। पांचवा पद है A5 और D आया है 4 बार, मतलब एक बार कम आया है। अब आगे n पद के लिए देख लो, जो आप n पद लोगे n, ये n पद होगा। अब n पद में कितनी बार आएगा, n पद में भी बच्चों एक बार D कम आएगा, क्योंकि हर पद में देख लो, देखो 3 है पर तीसरा पद है एक D कम है, मतलब 2D आया है। चौथा पद है यहाँ पर भी एक D कम आया, मतलब 3D आया है। पाँचवें पद में एक D कम आया, 4D। तो n पद में भी तो कम आएगा, जब सब में कम आ रहा है तो n पद में भी एक D कम आएगा। फिर सूत्र क्या बनेगा, a प्लस डी चल रहा था, तो देखो यहाँ सूत्र बनेगा n पद a प्लस डी लिख लो। कितना D लिखोगे, ध्यान दो, n पद है एक D कम रहना चाहिए, n पद है तो एक D कम रहना चाहिए। फिर क्या होगा, n-1 मतलब एक n कम, a प्लस n-1 इंटू डी, एक n कम रहना चाहिए क्योंकि सब में एक D कम है, तो यहाँ पर भी एक D कम रहना चाहिए। संख्या n है उसमें से एक कम कर दिया D। तो इस प्रकार से हमारा n पद का सूत्र क्या बना है, ये बनता है a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दो हमको ये सूत्र भी मिल गया है n पद का। अब सीधे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका पहला सवाल रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो इतना चाहे लिखना चाहो लिख लो, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए अब सवाल ये है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। क्या बता रहा है, ये पूछ रहा है। ये जो स्थितियां नीचे लिखी हैं इसमें 3, 4, 5 सवाल हैं, एक सवाल में 3, 4, 5 खंड हैं, तो यहाँ सबको लिख पाना, उसके बाद हल करना जगह नहीं बचेगी, तो एक एक करके लिखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों से में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। आपको सब में ये बताना है कि किन में समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो इसके लिए हम कैसे पहचान करेंगे समांतर श्रेणी है, पहले तो स्थितियां लिखी हैं इसको एपी में बदल लेंगे, बदलने के बाद इनका सार्वधांतर निकालेंगे। सार्वधांतर अगर समान आया, बीच का अंतर समान आया तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए पहले सवाल में क्या लिखा है, टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, जो पहला किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है, तथा अगले किलोमीटर का किराया 8 रुपये अतिरिक्त है। ध्यान दो, टैक्सी का किराया हर किलोमीटर में बदल रहा है, लेकिन पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, अगले प्रत्येक किलोमीटर में किराया बढ़ता चला जा रहा है। वो कितना होता चला जा रहा है, हर किलोमीटर में बढ़ेगा 8 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा प्रथम पद। ए बराबर कितना है, 15 रुपये। अगले हर किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपये अतिरिक्त है, तो ये हो जाएगा सार्वधांतर। क्या हो जाएगा, सार्वधांतर। तो सार्वधांतर डी बराबर कितना है, 8 है, कि किधर गया है 8। अब देखो समांतर श्रेणी बनाओगे, कैसे बनाओगे देखते हैं। यहाँ से हम एपी बना लेते हैं, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो एपी बराबर देखिए एपी क्या होती है, अभी बताई थी हमने, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D कामा ए प्लस 4D कामा डॉट 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 चलते रहो। ये होती है आपकी एपी। अब देखो यहाँ से ए कितना है, प्रथम पद कितना है, वो 15 है। अगला क्या है, ए प्लस डी कामा 15 प्लस डी कितना है, 8, तो 15 प्लस 8 कामा ए कितना है, 15 है।
प्लस 2D 2 अब इंटू डी कितना है 8 कामा ए प्लस 3D ए कितना है 15 प्लस 3 अब डी कितना है वो बच्चों 8 है कामा डाट डाट बस इतने रखो कामा डाट डाट डाट। अब देखो यहाँ से 15 कामा 15 और 8 23 कामा 15 15 अब 8 दूनी 16 16 और 15 कितने हो गए 31 कामा 8 तियाँ 24 24 और 15 जोड़ लो 24 और 10 34 34 और 5 39 कामा डाट डाट डाट। अब जरा इनका हम सार्वधांतर चेक करते हैं। सार्वधांतर अगर समान आता है तो ये एपी है समांतर श्रेणी है अन्यथा नहीं है। चलिए सार्वधांतर चेक करते हैं। आगे बच्चों नीचे तो जगह नहीं हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए सार्वधांतर सार्वधांतर डी बराबर हम लिखते हैं यहाँ से सार्वधांतर डी बराबर क्या होता है ए होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। देखो यहाँ से डी बराबर A2 कितना है A2 है 23 माइनस A1 कितना है 15 कामा अगला देखो A3 कितना है 31 A3 31 है माइनस A2 कितना है 23 कामा अगला क्या है A4 कितना है 39 माइनस A3 कितना है 31 चेक करो कामा डाट डाट डाट। देखिए डी बराबर 23 में से 15 निकालो 8 बचे बराबर 31 में से 23 निकालो 8 बचे बराबर 39 में से 31 बचाओ 39 में से 31 घटाओ तब भी 8 बचे बराबर 8 8 यही चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो सार्वधांतर आपका आया है जो बीच का डिफरेंस आया है वो कैसा है वो समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। क्या बच्चों अतः यह समांतर श्रेणी है। तो आ गया आपका आंसर। बस यही आपको चेक करना था समांतर श्रेणी है और क्यों है। अब क्यों के लिए क्या लिखोगे क्यों के लिए हमें लिखते हैं कि यहाँ हर जगह का अंतर समान है अर्थात सार्वधांतर समान है अतः यह समांतर श्रेणी है। चलिए लिख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों पहले सवाल का दूसरा खंड। इसमें क्या पूछ रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो किसी बेलन में बच्चों हवा भरी हुई है तो उसमें वायु भरी हुई है तो उसमें एक वायु निकालने वाला पंप भी लगा है। पंप को अगर एक बार चला दिया जाता है तो बेलन में जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। फिर जो हवा उस बेलन में बची रहती है जो बची है अब उसको दोबारा पंप चलाने पर उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। किसका जितनी हवा जिस समय बची है उसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कौन चलाने वाला पंप हवा बाहर निकालने वाला पंप। चलिए अब इसको देखते हैं। मान लेते हैं माना बेलन में प्रारंभ या शुरुआत में जो कुल हवा का आयतन है उसको हम यक्स मान लेते हैं बराबर यक्स। माना बेलन में प्रारंभ में कुल हवा का आयतन बराबर यक्स। अब एक बार पंप चला दिया तो एक बार पंप चलाने पर कितनी हवा निकल गई 1/4 हवा बाहर निकल गई। बेल जो कुल हवा थी उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो एक बार पंप चलाने पर 1/4 भाग तो बाहर निकल गया तो बची कितनी हवा शेष बची हवा का आयतन कितना आयतन बचेगा बराबर देखिए प्रारंभ में उसमें यक्स हवा थी पंप चलाया तो 1/4 भाग बाहर निकला। किसका 1/4 भाग निकला बाहर यक्स का जितनी हवा थी उसी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो यक्स माइनस यक्स का 1/4 भाग आगे देखिए तो बराबर कितना हो जाता है ये यक्स माइनस यक्स एकन यक्स अब बटा
4 बराबर 4x, इसको हल करो, 4x और माइनस का x बटा 4 कितना आएगा, 4x में से एक x निकाल दो, कितने बचे 3x और बटा 4। अब आगे देखो, दोबारा फिर पंप चलाया, अब यहाँ पर कितनी हवा बची, अब बेलन में बची शेष हवा, एक बार तुमने पंप चला दिया उसके बाद में उसी का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो बेलन में हवा कितनी बची, शेष हवा कितनी हवा बची, वो हवा बची है 3/4, 3x/4, 3x/4 आयतन बचा है अभी। अब आगे देखिए, सॉरी, बेलन में बची शेष हवा का आयतन, ये डबल लग गया था, हवा का आयतन, कितना आयतन बचा है, ये बचा है अब 3x/4। अब समझो, अब 3x/4 ये आयतन बचा है, एक बार और पंप चला दिया, तो पंप चलाने पर क्या हुआ, इसी का 1/4 भाग और बाहर निकलेगा, फिर जो बचेगा फिर पंप चलाया जाएगा, फिर उस बची हुई हवा का 1/4 भाग और बाहर निकलेगा। दोबारा इसे लिखते रहो। अब देखो, दूसरी बार पंप चलाने पर बेलन में बची शेष हवा का आयतन, शेष हवा का आयतन, कितना आयतन बचेगा बच्चों, यहाँ से देखो, तो दूसरी बार पंप चलाने पर बेलन में बची शेष हवा का आयतन, तो कुल हवा पहले कितनी रह गई थी, वो रह गई थी 3x/4, पंप को चला दिया एक बार और, तो इसी का 1/4 भाग और बाहर निकलेगा, कितनी हवा बची थी, ये बची थी 3x/4, एक बार दोबारा फिर से पंप चला दिया, तो इसी का 1/4 भाग, किसका, 3x/4 का 1/4 भाग और बाहर निकल जाएगा, किसका बाहर निकलेगा, 3x/4 का 1/4 भाग और बाहर निकल जाएगा, फिर यहाँ कितने रह गए देखो, बराबर 3x माइनस, यहाँ से लिखते हैं 3x/4 माइनस 3x 1 3x बटा 4 चौकू 16। इसको जरा हल करो, देखो लासा लोगे तो यहाँ 4 कम है, तो यहाँ 4 से गुणा कराओगे, यहाँ लिख लेते हैं 16 बटे में 4 से यहाँ गुणा कराओगे, 4 से ऊपर गुणा होगी, 4 तियाँ 12 x माइनस 3x अब बटा 16 बराबर ये आएगा 12x में से 3x निकाल दो, बचे हैं 9x बटा 16, ये इतना आयतन बचा है। दूसरी बार जब पंप चलाया तो बेलन में हवा कितनी बची है, ये बची है 9x बटा 16। अब देखो तीसरी बार पंप चलाओ, तीसरी बार पंप चलाने पर बेलन में बची शेष हवा का आयतन, जब तीसरी बार पंप चलाया है तो हवा कितनी बचेगी, देखिए अब आगे यहाँ से, अच्छा पहले पंप चलाने से पहले कितनी रह गई थी, वो रह गई थी 9x बटा 16, तो 9x बटा 16। अब पंप चला दिया तो हवा घटेगी, चिन्ह लगाया माइनस का, कितनी घटेगी, जितनी बची थी उसी का 1/4, 9x बची थी, 9x बटा 16 बची थी, तो इसी का 1/4 भाग निकलेगा बाहर। का मतलब होता है गुणा बच्चों, जहाँ भी का शब्द आए तो उसका मतलब गुणा होता है, 1/4 बराबर, अब ये 9x अब बटा 16 माइनस 9x 1 9x अब बटा 16 चौक 64 बराबर, यहाँ मिला सा लो, एलसीएम आएगा 64, यहाँ पर किससे गुणा करें 64 हो जाए, तो 16 चौक 64, 4 से नीचे गुणा होगी, 4 से ऊपर करो, 9 चौक 36x माइनस 9x, आगे ध्यान दो, 36x में से 9x निकाल दो, कितने बचे 27x अब बटा 64। बच्चों एक चीज़ देख लो, उसके बाद इसको बिगाड़ते हैं। बेलन में प्रारंभ में कुल हवा का आयतन कितना था, x था, इसको मान लेंगे हम पहला पद a1, उसके बाद एक बार जब पंप चलाया तो हवा कितनी रह गई थी 3x बटा 4, इसको मान लेंगे दूसरा पद a2, आगे
दूसरी बार जब पंप चलाया था तो कितनी हवा बची थी, यह बची थी 9x/16। इसको मान लेंगे तीसरा पद A3। तीसरी बार जब पंप चलाया था तो हवा कितनी बची थी, 27x/64। इसको मान लोगे चौथा पद A4। ऐसे ही पंप चलाते रहो, हवा निकलती रहेगी और उसके बाद में डॉट 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 एक सीरीज बनती चली जाएगी। तो बच्चों इतना उतार लो। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जरा हम देख लेते हैं क्या सीरीज बन रही है। कौन सी सीरीज बन रही है, हमारी AP बन रही है। समांतर श्रेणी क्या बन रही है, देख लो यहाँ से। अब हम लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। हमने लिख लिया है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। ये तो सीरीज होती है, ये तो पैटर्न होता है किसी सीरीज का। तो देखिए यहाँ पर A1 कितना है, A1 हमारा आया था x। A1 जो था वो x था, A2 कितना था, ये था 3x/4 3x/4। A3 कितना था, ये था 9x/16 9x/16 अगला क्या था, A4 कितना था 27x/64 27x/64 डॉट डॉट डॉट। हमने 4 ही निकाले थे, क्योंकि निकालने को कितने भी निकाल सकते हो, पता है इतने सही लग जाता है। तो चलिए देखिए अब आगे। अब देखिए बच्चों, इसका सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक क्या होता है, किन्हीं भी दो पास पास वाले पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वधातुक कहलाता है। तो सार्वधातुक D बराबर देख लीजिए क्या सूत्र होता है, यह होता है A2 - A1 बराबर A3 - A2। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इन पदों का अंतर, दोनों पदों का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब पास वाले दोनों पदों का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कब, अगर ये समांतर श्रेणी है तब। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए D बराबर A2 का मान कितना है, A2 है 3x/4 माइनस A1 का मान क्या है, x है, बराबर A3 कितना है 9x/16 माइनस A2 क्या है 3x/4 है। समझ लो आगे यहाँ से। अब देखो 3x/4, इसको जरा हल करो यहाँ से। 3x - 4x, यहाँ देखो लासा लोगे 4x/4 बराबर, यहाँ देखो 9x, सॉरी पहले यहाँ से एल्सियम ले लो। एल्सियम कितना आएगा, 16 आएगा। अब जरा यहाँ चेक करो, यहाँ तो 16 पहले के हैं, तो 9x को ऐसे लिख लो 9x माइनस। अब जरा यहाँ देखो, 4 को 16 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 4 से गुणा करें। तो यहाँ भी किससे गुणा करते हैं, 4 से गुणा ऊपर भी होगी, तो 3 चौकू 12, 4 से गुणा करोगे 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 और साथ में क्या आएगा, x आएगा। अब जरा घटा के देख लो आगे बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम है यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो 3x में से 4x निकाल दो, कितने बचे, माइनस का x बचा, अब बटे 4 बचे, बराबर। यहाँ देखो 9x में से 12x निकालो, कितने बचे, माइनस के 3x बचे, अब बटे 16। क्या ये बराबर आया है, A2 - A1 बराबर A3 - A2, अर्थात बीच का सार्वधातुक क्या बराबर आया है, बराबर नहीं आया है, ये बराबर नहीं है। मतलब -x/4 नॉट इक्वल टू -3x/16, ये आपस में बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी है नहीं है। अतः चाहे तो हम ये दोबारा फिर लिख लेते हैं कि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह है समांतर श्रेणी, मतलब AP नहीं है। बस यही आंसर, ये हमने यहाँ से आगे लिखा, आपको यहाँ से दोबारा लिख लेना है। चलिए इतना उतार लो, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमको पहले तो सभी पद निकाल लेने हैं, फिर ये चेक करना है समांतर सूची है, श्रेणी समांतर है, मतलब AP है कि नहीं है, और है तो क्यों है, ये हमको पता करना है। सवाल देखो एक बार फिर से। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत जो है वो 150 रुपये है, उसके बाद हर मीटर की खुदाई में 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जो खुदाई करता है उसको पहले मीटर में 150 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद हर मीटर जितनी गहराई करता जाएगा तो हर मीटर पे 50 रुपये और बढ़ते जाएंगे। किस में 50 रुपये बढ़ेंगे, 150 रुपये में। तो देखिए प्रथम मीटर
खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसकी लागत कितनी है बच्चों? 150 रुपये है, सवाल में दी है 150 रुपये। अब दूसरे मीटर पे देखो, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, दूसरे मीटर पे खुदाई कितनी होती है? 1 मीटर खुदाई होती है, कितने रुपये बढ़ जाते हैं? 50 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो देखिए पहले मीटर पे 150 रुपये थे, उसमें 50 रुपये और बढ़ गए, कितने हो गए अब बोलो? 150 और 50 200 रुपये, 50 रुपये, ये 200 रुपये हो गए। अब देखो तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तीसरे मीटर खुदाई की लागत, ये लिखा है खुदाई की लागत बराबर 200 रुपये, तो अभी इसको मिल रहे हैं। तीसरे मीटर पे आ गए हो तो 50 रुपये, क्योंकि हर मीटर बढ़ रहे हैं तो 50 यहाँ भी बढ़ेंगे, बराबर 250 रुपये हो गए। मजा आ गया इसको। चौथे मीटर पे देखो, चौथे मीटर की खुदाई की लागत, अभी तीसरे मीटर पे कितने थे? 250, हर मीटर बढ़ रहे हैं 50 रुपये, तो 250 मतलब 250 प्लस और 50 बराबर कितने? 300 रुपये हो गए। जब पाँचवें मीटर पे देख लो, पाँचवें मीटर की खुदाई की लागत बराबर 300, तो अभी उसको पहले मिल रहे थे 50 रुपये, इस मीटर में और बढ़ गए, 1 मीटर कह रहे इसने और बढ़ाई, 50 रुपये उसको एडवांस हम और मिल गए फालतू में अतिरिक्त, तो बराबर 300 50 कितने हो गए? 350 रुपये। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, पहला जो लागत आई थी प्रथम मीटर की, इसको हम मान लेते हैं A1, क्या मान लेंगे? A1। अगले वाले को क्या मान लेते हैं? A2। अगले वाले को A3। चौथे नंबर पे A4। पाँचवें नंबर का जो पद है उसको क्या मानेंगे? A5। हमने इनके नाम दे दिए, पहला जो पद है उसको A1 मान लिया, अगले टर्म को A2 मान लिया, थर्ड वाले टर्म को A3 मान लिया, फोर वाले टर्म को A4 मान लिया, और पाँचवें को A5 मान लिया। डाट 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 ऐसे पता नहीं कितना गहरा कुआं होगा, खुदाई करता जाएगा और इसी तरीके से 50 रुपये उसके बढ़ते चले जाएंगे। अब इसका सार्वधांतर चेक करते हैं। चेक करो बच्चों, अगर सार्वधांतर समान है तो समांतर श्रेणी है, सार्वधांतर समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखिए सार्वधांतर डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। चाहो तो और निकाल लो, क्योंकि 5 पद निकाले हैं तो आगे तक बढ़ाते चले जाओ, बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। जब तुमने पदे निकाले हैं तो बढ़ाते चले जाओ, क्या दिक्कत है? पीछे तुमने 3 ही 3 दिए थे। तो देखिए डी बराबर A2 कितना है? A2 यहाँ पर 200 है, तो 200। अब A1 कितना है? A1 है 150 बराबर A3 कितना है? A3 यहाँ पर 250 है, माइनस A2 कितना है? A2 है 200 बराबर A4 कितना है? ये 300 है। A3 कितना है? ये 250 है, 250 मतलब बराबर A5 कितना है? ये 350 है। A4 कितना है? ये 300 है, माइनस 300, माइनस करते जाओ। देखिए आगे यहाँ से, अब डी बराबर 200 में से 150 निकालो, कितने बचते हैं? अरे सिंपल घटाना है, 50 रुपये बचेगी। 50 बराबर यहाँ 250 में से 200 निकालो 50, 300 में से 250 निकालो बराबर 50, 350 में से 300 निकालो बराबर 50। ऐसे ही डाट 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 50 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? 50 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर जो सार्वधांतर है वो समान आ रहा है, अतः तुम्हारी श्रेणी कैसी है? अतः ये दी गई श्रेणी कैसी है? ये समांतर श्रेणी है। लिखते हैं यहाँ पर सार्वधांतर समान है, समान है, अतः यह क्या लिखा था? सूची। अतः यह सूची समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी, श्रेणी लिखो, श्रेणी लिखो, एक ही बात होती है, होगी। और जो समांतर श्रेणी होगी आपकी, वो होगी क्या? देखो ये बनेगी AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी क्या बनेगी? वो ये बनेगी। सबसे पहला क्या था? 150 था,
कामा अगला क्या था 200, कामा अगला क्या था 250, कामा अगला 300, अगला क्या था कामा अगला था 350, कामा डॉट 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 डॉट। ये आपकी एपी बनेगी। तो यही आपका आ गया था आंसर। तो इतना लिख लो, उसके बाद अगला सवाल जो है वो बताते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इस पहले सवाल का चौथा खंड, जो कि इस सवाल का ये लास्ट खंड है। लेकिन अभी हम पूरा चैप्टर हल कराएंगे, तो आपको वीडियो में बने रहना है। और हाँ, कॉपी कलम लेकर ही बैठना है, सब कुछ लिखते जाना है, ताकि आपको सबसे बढ़िया नोट्स यहाँ मिल जाए और कोई दिक्कत ना हो आगे किसी सवाल में। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है इसमें। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमको प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन निकाल लेना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन पे ध्यान देना है, बाकी ब्याज से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ब्याज की जरूरत पड़ेगी तो बाद में निकाल लेंगे, अगर आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं। हमको मिश्रधन से मतलब है, क्योंकि सवाल में मिश्रधन दिया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको बच्चों ए से प्रदर्शित करते हैं, कार्य प्रेजेंट करते हैं, इसको ए से प्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर सूत्र होता है P 1 + R/100 की पावर n का हो या T का हो, वो तो एक ही बात है। जहाँ पर ए होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, जहाँ ए बराबर क्या होता है, यह होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन, और आर क्या होती है, आर बच्चों होती है दर, काय में होगी, प्रतिशत में होती है। और ये एन क्या है, एन बच्चों होता है समय, ये काम दिया होगा, ये वर्षों में दिया होता है, वर्षों में समय जो है वो वर्षों में दिया होगा। तो इसी सूत्र के द्वारा अब हम इस सवाल की ओर देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो देखो क्या आपकी एपी क्या बनेगी, आपकी सीरीज क्या बनेगी, उसको देख लो पहले। जब बच्चों रुपये जमा किए थे जब रुपये जमा किए थे तब कितने रुपए थे, तब हमारे पास थे 10,000 रुपये। तुरंत तो कोई ब्याज मिलता नहीं है, तो 10,000 रुपये थे, कामा। उसके बाद देखो चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का निकालो, तो सूत्र लगा लो 1 + R/100 की पावर n होती साथ में, और P भी साथ में होता है, P 1 + R/100 की पावर n। अगले साल के लिए निकालो भी, P 1 + R/100 की पावर n। अगले साल के लिए भी निकाल लो, कामा P 1 + R/100 की पावर n, कामा डॉट 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 हम निकाल लेंगे। तो ये हम हर साल के लिए निकालेंगे, कैसे, देखो बराबर 10,000 रुपये, अब कामा P कितना था, P था हमारा 10,000, साथ में 1, दर कितनी थी, दर देखो यहाँ पर, दर हमारी 8%, तो 8/100 की पावर, पहली साल में समय क्या लेंगे, हम 1 लेंगे क्योंकि 1 साल है, कामा। फिर यहाँ दोबारा इसी सब इस सूत्र में लिखो, और अगली साल के लिए हम n की जगह 2 लिख देंगे। तीसरी साल के लिए जब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे तो 3 रख देंगे, कामा। अगली साल के लिए निकालोगे तो 4 रख दोगे, कामा। उससे अगले साल के लिए 5 रख दोगे, मतलब हर साल के लिए वही पढ़ाते रहो एक एक करके, कामा। अब यहाँ देखो P कितना है, P तो भाई रहेगा 10,000, और उसके साथ 1 + R कितनी है, दर कितनी है, दर हमारी 8%, तो 8/100 की पावर, ये देखो अगली साल हो गई तो क्या रखोगे 2। उसके बाद कामा, बच्चे यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, तो बराबर कामा लगा के लिखेंगे यहाँ पर 10,000, कामा यहाँ था ये वाला, तो 10,000 और 1 + दर कितनी थी 8/100 की पावर, अब कितनी 2 रख चुके, अब 3 रखो, कामा डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब देखो बराबर यहाँ पर ये 10,000 है, 10,000, कामा। अब देखो यहाँ पर क्या थे 10,000, 10,000, और साथ में इसको जरा हल करो, 100 एकम 108, 108, अब बटे 100 की पावर कितनी 1, कामा। आगे फिर देखो 10,000, इधर हल करो, 100 एकम 108, 108 बटे
100 कामा पावर कितनी 2। उसके बाद आगे देखो यहाँ से 10,000 और आगे 1 प्लस देखो 100 एकन 100 वाट 100 वाट अब बटे 100 की पावर अब कितनी आ गई 3 आ गई कामा डाट 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 ऐसे चलते रहो। उसके बाद अब देखो इसको ज़रा हल करो बराबर 10,000 कामा ये तो 10,000 थे ही लिख लो 10,000। उसके बाद 100 वाट की पावर 1 तो गुणा 100 वाट ही रहेगा बटा 100 की पावर 1 तो 100 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काटते भी चलेंगे। काम आगे देखो हिसाब किताब 10,000 और 100 वाट की पावर 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे गुणा 108 और गुणा 108 2 पावर है 2 बार गुणा करो 100 है 100 2 जगह लिख लो क्योंकि 2 पावर 100 की भी है 100 गुणा 100 कामा आगे यहाँ देखो यहाँ पर 1 जीरो छूट गया था बच्चों 10,000 लिखने हैं यहाँ पर हमको देखिए 10,000 आगे यहाँ पर भी 10,000 और उसके बाद यहाँ देखो 100 वाट कितनी जगह लिखोगे 3 जगह 100 वाट गुणा 100 वाट गुणा 100 वाट बटे कितने बटे 3 जगह 100 भी लिखने हैं क्योंकि 3 पावर है 100 गुणा 100 गुणा 100 कामा डाट 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 इनफाइनाइट तक चलते रहो। अब देखो हमको 4 पद ही ले लेने हैं क्योंकि हम 2 जगह से सर्वांतर देख लेते हैं तो कितने पद हैं 1 2 3 4 पद हमको मिल गए हैं। अब जरा इनकी गुणा देख लेते हैं क्या कैसे क्या आता है कटते हैं वहाँ काट दो देखो ये 0 से 100 से कट 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब आगे यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब ये 100 बचे हैं इनका हिसाब किताब देखो आगे बच्चों बराबर 10,000 कामा अब ये 100 गुणा 100 वाट इनकी जब गुणा करोगे तो 100 वाट और 2 जीरो साथ में आगे आ जाएंगे कामा यहाँ पर भी देखो 100 वाट और 100 वाट कितने होते हैं तो इनकी गुणा बच्चों आती है 11,664 कामा अभी डाट डाट से कर दो क्योंकि आगे उसकी गुणा करोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा और जगह भी हमारे पास नहीं है इतने से ही निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सार्वंतर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 यहीं से काम हो जाएगा। हम आगे क्या करेंगे निकाल के छोड़ो क्योंकि गुणा भाग आप लोग कर लेना जो भी करना चाहो तो कर लेना नहीं करना चाहो यहाँ से ये आ जाएगा। चलो इतना उतार लो अभी जगह खाली हो जाए उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब देखिए बच्चों अब हमको एक सीरीज मिल गई है एक हमको सूची मिल गई है तो यह सूची में हम क्या करेंगे सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है देखो फिर हम सार्वंतर निकाल लें अगर सार्वंतर समान है तभी तो समांतर श्रेणी होगी तो सार्वंतर मुख्य चीज़ है इसको पहले निकालो। डी बराबर क्या होता है ये होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 देखो 3 पद हमको मिलेगा 3 ही थे काम चला गया A1 A2 और A3 3 ही है तो डी बराबर देख लो यहाँ पर A2 कितना है A2 बच्चों कितना है A2 देखो बीच वाला ये देखो पहला वाला A1 था अगला वाला A2 था तीसरा वाला A3 था तीनों पद मिल गए आगे A4 होगा जब इसकी गुणा करोगे A4 मिलेगा A5 मिलेगा A6 अनंत तक मिलते रहेंगे ऐसे। तो डी बराबर A2 कितना था A2 है 10,800 10,800 में से A1 घटा दो A1 कितना है 10,000 यहाँ देखो बराबर और आगे क्योंकि इधर तो जगह नहीं है A3 कितना है A3 है 11,664 माइनस A2 कितना आया था A2 था 10,800 अब आगे यहाँ तो बच्चों देखो डी बराबर सार्वंतर तुम्हारा आया था उसके बारे में आगे देखो 10,800 में से 10,000 घटाओ कितने बचते हैं ये बचते हैं बच्चों 800 आगे यहाँ तो घटाओ अब यहाँ देखो 11,664 में से घटाओ 10,800 बराबर लगा दो अभी तो घटाओगे तो बचेंगे 864 क्या बराबर हैं ये बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ क्या बराबर नहीं आया तुम्हारा ये डी बराबर जो आपका सार्वंतर है सार्वंतर क्या सार्वंतर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 जब ये सार्वंतर बराबर नहीं आया तो क्या समांतर श्रेणी होगी। अतः ये समांतर सीरीज समांतर श्रेणी समांतर पैटर्न नहीं होगा क्योंकि इसमें समानांतर कहाँ है
देखो 800 आया है, 864 आया है। जब बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी कैसे है आता है? यह है समांतर श्रेणी, यह सूची, क्योंकि यहाँ सूची लिखा होगा कहीं, यह सूची लिखा है, अतः यह समांतर सूची नहीं है। आंसर तो आपको ये नहीं उतारना है क्योंकि आप ये पहले ही लिख चुके थे। अब यहाँ से इसके बाद हमने यहाँ से लिखा था तो आपको ये यहाँ तक उतार लेना है। चलिए इतना लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल तो हल कर चुके हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज का दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है? दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करो, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी इस प्रकार है। किस प्रकार है? देखो पहला खंड मैंने यहाँ लिख लिया, दूसरा खंड यहाँ लिख लिया। इस सवाल में जो है 4 खंड हैं, तो हम पहले 2 खंड हल करेंगे, फिर इनको बिगाड़ के अगले 2 खंड हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है? 10 है। डी बराबर क्या है? 10 है। पहले खंड में ए बराबर भी 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है। तो फिर क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि इसके 4 पद और ज्ञात करो। तो हमको 4 पद और ज्ञात करने में क्या दिक्कत है? जब हमको पहला पद दिया है, सार्वधातुक दिया है, कोई भी पद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसका प्रथम पद तो दिया ए बराबर, हम ज्ञात करेंगे दूसरा पद। दूसरा पद, तो बच्चे दूसरा पद क्या होता है? ये होता है बराबर ए प्लस डी। हम लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा? ये होता है ए प्लस 2d। चौथा पद, चौथा पद क्या होता है? ये होता है ए प्लस 3d। पाँचवा पद, क्योंकि वो तो 3 पूछ रहा है, तुम्हें जितने चाहो उतने निकाल लो। पाँचवा पद ये होता है ए प्लस 4d। छठा पद ये क्या होगा? ये होगा ए प्लस 5d। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जो पहला पद आपका है वो क्या है? वो ए बराबर 10 से तो दिया ही होता है। ये जो है पहला पद होता है, जो पहला पद होता है वो क्या होता है? जो सवाल में दिया है ए बराबर सदैव पहला पद होगा। दूसरा पद निकाल लो। दूसरा पद क्या होगा? ए कितना है? 10 प्लस डी है, तो डी कितना है? 10, तो 10 और 10 20 आंसर। तीसरा पद देखो ए प्लस 2d, ये कितना है? 10 प्लस 2 और इंटू डी कितना है? ये भी 10 ही है, तो 2 इंटू 10, तो 10 दूनी 20, 20 और 10 30, ये आपका आंसर। अगला देखो चौथा पद, चौथा पद क्या है? ए, ये तो 10 ही है, प्लस 3, 3 लिख लो, चाहे इंटू लिख लो या फिर गुणा का चिन्ह लगा लो। डी कितना है? 10। अब देखो 10 तियाँ 30 और 10 40, ये आपका आंसर आ गया। चौथा पद देखो ए कितना है? 10 प्लस के 4 इंटू डी कितना है? डी भी 10 है, तो 10 चौक 40, 40 और 10 जुड़ जाओ, तो 40 और 10 50। तीनों पद हमको मिल गए थे, हमने इच्छा चली हमने और आगे ज़्यादा निकाल लिए। तो देखिए आगे यहाँ से ए कितना है? 10 प्लस के 5 इंटू डी कितना है? वो भी तो 10 ही है, तो देखो बराबर 10 प्लस 5 7 50, तो 50 और 10 60 आ गया। तो हमको कुल पद कितने मिल गए? देखो पहला पद हमारा 10 था, यहाँ से एपी आपकी क्या बन जाएगी? एपी बनेगी 10। अगला पद क्या मिला? 20। अगला पद क्या मिला? 30। अगला पद क्या मिला? 40। अगला क्या मिला? 50। अगला क्या मिला? 60। डाट 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 आंसर। तो जितने चाहो इस तरीके का सवाल बदल भी सकता है, तो जितने तुम चाहो उतने आप लोग निकाल सकते हो। बस क्या पता होना चाहिए? हमें पहला पद मिल जाए और सार्वधातुक मिल जाए, जितने पद पूछे। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब अगला देखते हैं। इसमें देखो हमारे जो प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इसको ए बराबर है ये -2। अब यहाँ पर डी बराबर क्या है? सार्वधातुक क्या है बोलो? जो सार्वधातुक है बच्चों वो डी बराबर है 0। तो देखिए पहला पद तो पता ही होता है, जो ए है वही पहला पद है। अब यहाँ निकालेंगे 3 पद और, तो 3 पद कौन होंगे? एक तो होगा दूसरा पद निकाल लो, उसके बाद तीसरा पद निकाल लो, तीसरा पद, उसके बाद चौथा पद, उसके बाद पाँचवा पद, फिर जितने आपकी इच्छा हो उतने निकाल सकते हैं, क्योंकि तरीका सीख लो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है। उसके बाद आपकी इच्छा है 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, 8 निकालो, 12 निकालो, वो तुम्हारे आपके ऊपर है। देखो दूसरा पद क्या होता है? ये बच्चों होता है ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है? ये होता है ए प्लस 3d। 2d। तीसरा पद, चौथा पद क्या होता है? ये होता है ए प्लस 3d। और पाँचवा पद क्या होता है? ये होता है ए प्लस 4d।
क्योंकि जितने पद लोगे जोबा पद लोगे उसमें से एक डी कम रखना है। पाँचवें में 4, चौथे में 3, तीसरे में 2, दूसरे में 1। और पहले वाले में डी होता ही नहीं है क्योंकि ये कम ही होता चला जाता है। कम डाट 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 जो तुम्हारी इच्छा है उतनी निकाल लो। तो ए कितना है? ए बच्चों है -2। डी कितना है? डी है 0। आगे देखो ए कितना है? -2 + 2 इंटू डी कितना है? वो तो 0 ही है। बराबर ए कितना है? -2 + 2 और डी कितना है? वो तो 0 ही है। ए कितना है? -2 + सॉरी अब 3 था। अच्छा यहाँ देखो ए कितना है? -2 + 4 और डी कितना है? वो तो 0 ही है। अब देखो यहाँ से -2 में क्या करो? 0 जोड़ दो तो -2 ही रहता है। 0 की गुणा कराओ किसी संख्या से हमेशा 0 हो जाती है। तो 0 गुणा 2 से कराए 0 हो गया, फिर बचा -2। यहाँ 3 गुणा करोगे 0 से तो 0, फिर बचा -2। यहाँ 4 गुणा करोगे 0 से तो 0, फिर बचा -2। अब देखो तुम्हारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये पद क्या क्या है। अब यहाँ से तुमको AP क्या मिली? हमको AP मिली है। क्या मिली? पहला पद तो -2 था, कामा अगला भी -2, कामा सभी -2, जहाँ तक लिख पाओ -2, कामा -2, कामा डाट डाट डाट। तो ये आपका हो गया आंसर। चाहे यहाँ पे आंसर लिख दो, अब चाहे यहाँ पे आंसर लिख दो, क्योंकि 3 पद पूछ रहा था तो मैं यहीं पे आंसर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 पद पूछ रहा था हम यहीं पे आंसर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम कहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये AP हमको मिल गई तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद जो 2 खंड बचे हैं वो भी लगवा दें। फिर अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इसी सवाल के जो अगले खंड है। पहला दूसरा बता दिया था, अब तीसरा चौथा। यहाँ पे देखो तीसरा में बता रहा है कि A = 4, मतलब प्रथम पद 4 है और सार्वधातुक D = 3 है। तो देखो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर दिया है 4। अब सार्वधातुक देख लो, जो सार्वधातुक दिया है D बराबर वो है -3। अब बच्चों देखो यहाँ से इसके 4 पद हमको और ज्ञात करना है। इसमें से एक तो हमको दिया ही होता है प्रथम पद। 4 और क्या, तीनों निकाल लो, 4 हो जाएंगे। तो देखो जितने इच्छा उतने निकाल लो। अच्छा तो देखिए प्रथम पद मिल गया है, सार्वधातुक मिल गया है। प्रथम पद यहाँ दिया है तो प्रथम पद तो निकालने नहीं है क्योंकि हम दूसरा निकालेंगे। अब दूसरा पद, उसके बाद फिर तीसरा पद निकालना होगा, उसके बाद फिर चौथा पद निकालना होगा और उसके बाद फिर पाँचवा पद निकालना होगा और उसके बाद चाहो तो छठा पद निकाल लेना। जितनी आपकी इच्छा कुल मिला के सीख लो। तो देखो दूसरा पद क्या होता है? अभी पिछले खंड में बताया था क्या होता है? A + D। अच्छा तीसरा पद क्या होता है? ये होता है A + 2D। चौथा पद क्या होगा? A + 3D। पाँचवा पद क्या होगा? ये होता है A + 4D। छठा पद क्या होगा? ये होगा A + 5D। मतलब 1 D कम रहता है, जिससे निकालोगे जितना पद उससे 1 D कम। देखिए प्रथम पद यहाँ क्या, दूसरा पद निकालने में देखो A बराबर क्या है? 4 है, प्लस D कितना है? ये वो -3 है। अब बराबर 4, अब प्लस माइनस हो जाएगा -3। कितना आ गया? 4 में से 3 गया, 1 बचा। अगला पद देख लो ऐसे ही। A कितना है? 4 है, +2 और D कितना है बच्चों? वो -3 है। बराबर आगे देखो 4, अब प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, कितने बचेंगे? 4 में से 6 घटाओगे -2। आगे देखो यहाँ से चौथा पद, इसमें A कितना है? ये है बच्चों 4 + 3 और D कितना था? -3। तो देखो 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 9, 4 में से 9 घटाओगे कितने बचेंगे? -5। आगे देखो पाँचवा पद, A कितना है? 4 है, प्लस के 4 और D कितना है? वो -3 है। देखो अब तो कई बार लिख चुके हो। बराबर 4 माइनस 4 12। तो बराबर क्या बचा यहाँ पर? 4 में से 12 घटाओ कितने बचेंगे? -8। आगे देखो छठा पद, छठा जब तुम पद निकालोगे तो ये कितना? ए बच्चों है कितना बोलो? A बराबर 4 + 5 और D का मान -3। ध्यान दो आप लोग, वो बोलते कुछ हो नहीं। तो बराबर 4 + माइनस माइनस 5 3 15, कितने बचे यहाँ पर? घटाओ -11। अब ये सब तुम्हारे क्या हो गए? आंसर।
तुमको 4 पद चाहिए थे, तुमने कितने निकाल लिए? 1 2 3 4 5, एक पहला वाला 6। तो तुमको 4 चाहिए थे, तो कहीं पर आंसर लिख दो, यहाँ लिख दो आंसर, या यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। अगर एपी निकालना चाहो, अगर समांतर श्रेणी निकालना चाहो, वो भी निकाल सकते हो। एपी क्या मिलेगी? एपी देखो, पहला पद तो 4 है, कामा, अगला पद कितना? -3, कामा, अगला पद कितना? 1, कामा, अगला पद कितना? -2, कामा, अगला पद कितना? -5, कामा, अगला पद कितना? -8, कामा, अगला पद कितना? -11। यही हो जाएगा आपको डॉट 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 आंसर। तो आपको एपी भी निकल गई। लेकिन आपका प्रश्न में तो यही पूछ रहा था कि 4 पद निकाल दो, तो वही आंसर, लेकिन आप सीख लो यहाँ से। आगे देखते हैं। आगे जो अगला खंड है उसमें सार्वधातुक भी दिया है और प्रथम पद भी दिया है। तो देखो यहाँ पर जो प्रथम पद दिया है वो क्या है? प्रथम पद ये है a बराबर -1, और यहाँ सार्वधातुक क्या दिया हुआ है वो भी देख लो। सार्वधातुक दिया है d बराबर 1/2। तो पहला पद तो दिया ही, प्रथम पद हम निकालेंगे क्या? हम निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद बच्चों क्या होता है? भूल गए भाई? a + d। तो यहाँ पर a कितना है? ये बोलो -1 है, प्लस d कितना है? यह है 1/2। इसको जरा हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? देखो 2 1 2, तो -2 +1 और /2 घटा लो। कैसे घटाओगे? 1 में से 2 घटाओ, बचेगा -1/2। अब निकालो तीसरा पद। तीसरा पद निकालोगे ये क्या होता है? ये होता है a + 2d। ये कितना है? -1 है, प्लस 2, अब d कितना है? d बच्चों है 1/2। 1/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये गुणा में है, भाग में है। तो बराबर आया है -1 और +1। क्या आएगा? 0, शून्य आ गया। जब शून्य आ गया है, अगला पद निकालो, चौथा पद। अब चौथा पद कैसे निकालोगे भाई? a + 3d। a + 3d, a का मान बच्चों -1 प्लस 3, और d का मान 1/2 मतलब 1/2 बराबर -1 रहेगा, प्लस सॉरी यहाँ -1 है, प्लस 3 1 3 अब /2। इसको भी जरा हल करो। देखो 2 1 2, प्लस के 3 अब /2 कितने आएंगे? 3 में से 2 घटाओ, कितने बचे? 1/2। ये मिल गया, तुमको मिल गया चौथा पद। अब क्या निकालोगे? पांचवा पद। पांचवा पद आप निकाल लेंगे, क्या होगा? a + 4d। तो a का मान भाई -1 प्लस 4d का मान 1/2, काट दो, 2 1 2 और 2 दूनी 4। तो क्या आया है? -1 आया है, +2 आया है। तो बच्चों 2 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आपको कितने पद मिल गए? हमको पद मिल गए हैं 1 मिला, नहीं सॉरी 0 मिला, 1/2 मिला, और क्या मिला था? 1/2 मिला और 1 मिला। अतः आपकी जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? आपके जो पद बनेंगे वो क्या बनेंगे? प्रथम पद आपका -1 था, लिख लो। अगला पद क्या होगा? अगला पद आपको दूसरा क्या मिला था? -1/2 मिला था, लिख लो। तीसरा पद क्या मिला था? 0, लिख लो। चौथा पद क्या मिला था? ये मिला था 1/2। और इसके बाद जो अगला पद मिला था वो क्या? पांचवा पद, वो 1 मिला था, कामा डॉट 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 आंसर। तो चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः प्रथम चारों पद इनके नाम लिख दो, अतः, या फिर हम 0 मतलब एपी करके लिख सकते हैं। ये आंसर बच्चों उतार लो, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब देखिए बच्चों, इस दूसरे सवाल का जो लास्ट खंड है, पांचवा खंड, वो देखो क्या है। देखिए यहाँ प्रथम पद क्या दिया हुआ है? प्रथम पद बच्चों है a बराबर -1.25। ये प्रथम पद दिया हुआ है। इसका सार्वधातुक देख लो। सार्वधातुक d बराबर ये दिया है -0.25। अब यहाँ से देखो, हमको प्रथम पद पता है, तो इसके आगे वाले सभी पद निकाल लो। हम लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद, और हाँ आपको कॉपी में लिखते रहना है, छोड़ना नहीं है। दूसरा पद देखो, ये क्या होता है? a + d। तो a कितना यहाँ पर है? ये देखो, a है -1.25 प्लस, और d कितना है बच्चों? d है -0.25।
माइनस का 0.25। देखो आगे यहाँ से माइनस का 1.25 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.25। अब देखो 1 रुपये 25 पैसे हैं उसमें, तो 25 पैसे और जोड़ दो, कितने हो गए 1 रुपये 50 पैसे। देखो जोड़ने का तरीका ऐसे होता है, ये लिखा है 1.25, अब यहाँ लिखा है 0.25, तो पॉइंट के नीचे ही हमेशा पॉइंट रखना है और बाद में इनको जोड़ देना। देखो 5 5 10 और 2 2 4, अब 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, कितना बचा 1, इसको 1.5 पढ़ो या 1.50 पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। तो देखिए, तो ये आता है माइनस का आएगा, माइनस का 1.5 और 0, इस तरीके से 1.5 0। अब इसी तरीके से आगे निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद जब बच्चों निकालोगे ये क्या होगा, ये होगा a प्लस 2d, इसमें से a कितना है, a है माइनस का 1.25 प्लस 2 और d कितना था, d यहाँ से ले लो, यह है 0.25 बच्चों, माइनस 1.25 प्लस गुणा करा दो इधर, तो 25 दूनी 50, लेकिन काय के माइनस के 0.50 हम नहीं कर सकते, इसको पढ़ेंगे 0.50। तो देखिए 1.25 में माइनस के भी हैं और माइनस के हैं 0.50, तो कितने हो जाएंगे ये बच्चों, हो जाएंगे माइनस, मतलब 1 रुपये 25 पैसे हैं, 50 पैसे और दे दो, तो 1 रुपये 75 पैसे हो गए। तो भाई यहाँ लिख देना है 1.75। अब तीसरा पद मिल गया, चौथा पद देखो, चौथा पद बच्चों ये क्या होगा, a प्लस 3d, तो a कितना है, ये यहाँ पर है आपका माइनस 1.25 प्लस 3, और d कितना है, d ध्यान दो यहाँ पर, d है माइनस का 0.25। ये देखो आगे देखो ले यहाँ से 1.25 प्लस माइनस माइनस, और 25 नहीं है 75, मतलब आएगा 0.75। आगे यहाँ देख लो, जो चौथा पद आया था आपका वो क्या आया था, देखिए चौथा पद बराबर माइनस का ये संख्या भी है, माइनस की ये संख्या भी है, तो माइनस माइनस की क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन काय की रहेंगी माइनस की ही। अब देखिए 1 रुपये 25 पैसे हैं, ये 75 पैसे हैं। अब जानते हो कि 1 रुपये 25 पैसे और 75 पैसे पूरे कितने हो गए, बताइए 2 रुपये हो गए। तो मतलब 1.25, देखो 75 में 25 जोड़ दो, ये 1 बन जाएगा, अब 1 पहले का है तो 2 आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 2, चाहे तो जोड़ के देख लेना, लेकिन माइनस का आएगा 2, तो माइनस का 2 निकालो। पाँचवा पद बच्चों क्या होता है, ये होता है a प्लस 4d, तो a का मान भाई 1.25 माइनस 1.25 प्लस का 4 और d का मान भाई माइनस का 0.25। चलिए आगे इसको हल कर लो, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस और 25 चौका 100, 1.20। देखो 1.25 ये माइनस का है, तो माइनस तो पहले लगेगा क्योंकि दोनों संख्या माइनस की हैं। उसके बाद 1 और 1 2 हो गए, 2.25। अब तुमको सभी पद मिल गए, देखो पहला मिल गया पता ही था, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपने निकाल लिया। कितने पद चाहिए थे, 4 चाहिए थे, चाहो तो आप जितने उतने और निकाल सकते हो। अतः आपके पद क्रमशः क्या हैं, अतः जो आपकी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, एपी देखो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, प्रथम पद क्या दिया था माइनस 1.25 कामा, उसके बाद क्या आया था, दूसरा पद आया था माइनस 1.50 कामा, उसके बाद क्या मिला था, तीसरा पद मिला था माइनस 1.75, ये माइनस था यहाँ, माइनस 1.75 कामा, उसके बाद क्या मिला था, फिर 2 मिला था माइनस का 2 कामा, चाहो तो डाट डाट करके लिख सकते हो, ये चाहो तो और बढ़ा लो कामा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिला था माइनस का 2.25 कामा डाट डाट डाट। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। आप लोग यहाँ आंसर लिखना चाहे यहाँ लिख दो, और यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, जहाँ इच्छा वहाँ आंसर लिख दो। अब आप पदों को निकालना सीख गए हो, अगर सार्वधानिक प्रथम पद दिया है तो। अब इसके बाद इतना लिख लो, उसके बाद हम तुमको पढ़ाते हैं अगला सवाल, कॉपी करो। तो बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज का जो तीसरा सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधानिक लिखना है। ये समांतर श्रेणी पहले से दी हुई हैं,
इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ये समांतर है कि नहीं है, वो पहले से बता रहा है कि AP हैं। इनके लिए बस प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। तो बच्चों आप लोग अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और अपने आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब करवाएं जो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर यह सीरीज दी है, यहाँ पर प्रथम पद और सार्वधातुक पूछ रहा है। तो बच्चों प्रथम पद क्या होता है, ध्यान दो इधर। प्रथम पद किसी भी सीरीज का प्रथम पद A बराबर, वो तो पहले पद होता है। देखो इसका प्रथम पद 3 है, इसका प्रथम पद -5 है, इसका 1/3 है, इसका 0.6 है। तो प्रथम पद आपको सबका पता ही है। क्या निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। क्या निकालना है, सार्वधातुक निकालना है, सार्वधातुक D बराबर निकालना है। तो देखिए अच्छी बात तो जब है ये सवाल ना लगाएं हम, आप लोग खुद ही लगाओ, क्योंकि इसमें सब दिया है, केवल प्रथम पद और सार्वधातुक पूछ रहा है। इसमें प्रथम पद तो पहले हमने आपको बता दिया कि ये है, सार्वधातुक निकालना है। सार्वधातुक का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है A2 - A1, किन्हीं भी दो पदों से निकाल लो, A3 - A2, A4 - A3। चलिए देखो आगे। अब देखो पहला वाला, इसका प्रथम पद 3 है, अगर हम प्रथम पद कितना है 3 है, अगर हम सार्वधातुक निकालना चाहें तो A2 - A1, A2 इसमें क्या है 1 है, माइनस A1 क्या है A1 है, इसका 3, कितना बचेगा 1 में 3 घटाओगे ये बचेगा -2। ये पहले वाले का आंसर हो गया। तो आप लोग पहला और दूसरा अपने आप खुद करना, हम तीसरा और चौथा आपको समझा रहे हैं। तो पहला दूसरा मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग अपने आप आपके लिए सेल्फ है, खुद करना। चलिए दूसरा और तीसरा देख लो। दूसरा सवाल बच्चों क्या है, तीसरा सवाल, तीसरा वाला खंड में क्या पूछ रहा था। अब यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, नहीं तो सब एक ही मिल जाएगा। सॉल्यूशन इसका तीसरा वाला के देखो, तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बच्चे यहाँ प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ये A बराबर क्या होगा 1/3 मतलब 1/3 आंसर। सार्वधातुक इसका चेक करो, सार्वधातुक D बराबर क्या होता है, वो होता है A2 - A1, कहीं से भी निकाल लो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, कहीं से निकाल लो। पहले देख लो A2 - A1, तो D बराबर A2 कितना है, A2 देखिए 5/3 है, माइनस A1 कितना है, A1 है 1/3, तो 5 में से 1 गया, देखो हर तो बराबर है 1 लिख लो, तो 5 - 1, अब 5 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा बताओ 4/3, सार्वधातुक भी मिल गया आंसर। इसके बाद अब चौथा खंड देख लेते हैं। चौथा खंड देखो, चौथा खंड में क्या है, सॉल्यूशन लिख लो, नहीं तो सब एक ही में लगेगा। देखो सॉल्यूशन चौथा, चौथे का सॉल्यूशन क्या है 0.6, सीरीज है 0.6। अब ये AP दी हुई है, मतलब समांतर श्रेणी, सवाल पहले कह रहा था समांतर श्रेणी है सभी, तो AP बराबर क्या दी है 0.6, 1.7, कामा 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज आपकी दी है, श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है। यहाँ पर देखो प्रथम पद, जो प्रथम पद आपका होगा वो क्या होगा A बराबर भाई 0.6 पहला वाला लिया जाता है प्रथम पद। अब यहाँ देखो सार्वधातुक, सार्वधातुक D बराबर बच्चों क्या होगा, कितनी बार बता चुके हैं, कितने सवाल लगा चुके हैं, A2 - A1, ध्यान रखा करो, A2 - A1, तो D बराबर A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6, कितने बचेंगे बताओ, D बराबर बचेगा 1.1, क्योंकि 1.7 में से 0.6 घटाओगे बचेगा 1.1, क्योंकि 7 में से 6 गया 1 और इधर 1, तो आपका ये सार्वधातुक मिल गया आंसर। इसके तो 2 बचे थे सवाल, वो अपने आप खुद लगाना। चलो इतना लिख लो, उसके बाद अगले सवाल देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं इसी प्रश्नावली का अगला सवाल, 4 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, मतलब समांतर श्रेणी हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे कि 10-12 खंड दिए गए, कम नहीं बहुत ज़्यादा 10-12 खंड है। यहाँ पर मैंने 2 ही लिखे, क्योंकि हल करने में नहीं तो दिक्कत होगी, जगह नहीं बचेगी। तो निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यदि कोई AP है मतलब कोई अगर समांतर श्रेणी है तो इनका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए सार्वधातुक तो मैं पहले भी गया, वैसे भी ज्ञात करना होगा, सार्वधातुक ज्ञात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा AP है कि GP है या कौन सी सीरीज है कोई नहीं है। तो सार्वधातुक तो पहले वैसे भी ज्ञात करना पड़ेगा। और अगर सार्वधातुक तुम्हारा समान आया, सार्वधातुक जैसा आ गया, पदों का अंतर जैसा आ गया, तो इनके 3 और पद ज्ञात करने हैं। अगर AP सिद्ध हो जाती है तो 3 और पद ज्ञात करो।
तो इसका पहला खंड है 2 4 8 16 कमा डॉट डॉट डॉट। ये सिंपल सवाल है, अपने आप खुद कर लेना। 2 4 8 16, तो इनके क्या करने हैं, 3 पद और ज्ञात करने हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद तो पता ही है 2, सार्वधातुक निकाल लो A2 माइनस A1। सार्वधातुक निकालने के बाद सबका निकालो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। सार्वधातुक समान होता है तो AP है, नहीं तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। लिख देना, जब सार्वधातुक समान नहीं है तो लिख देना समांतर श्रेणी नहीं है। हम करते हैं इसका अगला खंड, इसको देखना आप लोग इस तरीके से। पहला जो सरल सवाल है उसको कर लेना खुद अपने आप। चलिए देखिए, यहाँ प्रथम पद क्या दिया हुआ, तो बच्चों यहाँ प्रथम पद देखो क्या दिया हुआ है। प्रथम पद बच्चों यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 है। तो प्रथम पद लिख लेंगे यहाँ पर। देखो प्रथम पद बराबर बच्चों कितना है, 2 दिया हुआ है। सार्वधातुक निकाल लो, सार्वधातुक चेक करो। अब सार्वधातुक निकालने के लिए हमको ये भी पता करना है कि AP है कि नहीं है, तो सार्वधातुक सबका निकालना पड़ेगा। कैसे, सार्वधातुक D बराबर देखो A2 माइनस A1 निकालो, और D बराबर A3 माइनस A2 निकालो, और D बराबर A4 माइनस A3 निकालो। मतलब हर जगह से निकालो, 4 4 पद दिए हैं तो 4 4 चारों लिख लो, चारों जगह निकालना है। अगर समान आता है तो AP है, नहीं समान आता है तो AP नहीं है। अगर AP है तो इसके तुम 3 4 5 जितने चाहो उतने पद और निकाल सकते हो। तो बच्चों देखो यहाँ से D बराबर A2 कितना था, A2 देखिए 5/2 माइनस A1 कितना है, 2 है। अब देखो आगे यहाँ से निकाल लो उसको, 5 माइनस 2 दूनी 4 अब बटे 2। आगे देखो यहाँ से 5 में से 4 का कितना बचा, 1 बचा, अब बटा 2। आगे देखो यहाँ से इसका सार्वधातुक के बारे में देखो, A3 कितना है, A3 है 3 माइनस A2 कितना है, A2 है 5/2 बराबर 3 दूनी 6 और माइनस 5 और बटे 2। 6 में से 5 गए, 1/2। आगे यहाँ निकाल लो, देखिए A4 कितना है, A4 है 7/2 माइनस A3 कितना है, A3 है बच्चों 3, तो बराबर देखो 7 माइनस 2 3 6 अब बटे 2। तो 6 7 में से 6 के कितने बच्चे, 1/2। अब देखो तुमने सभी पदों को निकाला, सभी पदों के बीच का अंतर निकाला तो वो समान आया। यहाँ पर सार्वधातुक कैसा आया, सार्वधातुक समान है। सार्वधातुक जो कैसा है वो समान है, वो हर जगह से एक जैसा है। कैसा एक जैसा है, सार्वधातुक तुमने निकाला तो तुमको मिला A2 माइनस A1, यह बराबर मिला किसके, यह मिला है A3 माइनस A2 के, यह बराबर मिला आपको A4 माइनस A3 के। ये सब बराबर है नहीं, देखो 1/2 1/2 1/2 है बराबर। उसके बाद देखो अब सार्वधातुक तुम्हारा समान आ गया तो होता है कैसी है, आता है यह सीरीज AP है, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो उसके 3 और पद निकालो। अब प्रथम पद तो पता ही है क्या है, प्रथम पद 2 है, सार्वधातुक पता ही है कितना है, 1/2 है। तो प्रथम पद पता है, दूसरा पद पता है। अब देखो 4 पद पता है, 1 2 3 4 पद पता है, 5वां निकाल लो तुम। अब देखो 5वां पद, 5वां पद बच्चों देखो क्या होगा, बराबर A प्लस 4D। तो ये कितना होता है, इसमें दिया होता कुछ नहीं, A बराबर 2 दिया है पहले से, प्लस 4। अब D कितना है, D है 1/2, 1/2 देखो काट दो, 2 1 2 2 दूनी 4, तो बराबर आया 2 और प्लस 2 1 2 बराबर 2 2 4। तुमको 5वां मिल गया है, तुमने अपनी तरफ से निकाल लिया एक पद। आगे यहाँ देखो अगला, देखिए 5वां निकाल लिया, 6वां भी निकाल लो, 7वां निकाल लो। 3 पद पूछ रहा था, फिर आपकी इच्छा है, आप लोगों के पास कॉपी है कलम है, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो सीखने के लिए। 5वां हमने निकाल लिया, 6वां आप निकाल लेंगे। अब देखो 6वां पद, 6वां पद क्या होता है बच्चों, A प्लस 5D। तो ये कितना है, ये यहाँ पर है हमारा 2 प्लस 5, और D कितना है, D है 1/2, तो बराबर 2 प्लस 5 1 5 और बटा 2 बराबर 2 दूनी 4 और प्लस के 5 और बटे 2 बराबर 4 5 9 और बटा 2। 6वां पद निकाल लिया, 7वां निकालना चाहो 7वां निकाल लो, 8वां निकाल लो, जो तुम्हारी इच्छा उतने निकाल लो। तो देखिए 7वां पद,
सातवां पद क्या होगा, ए प्लस 6d। तो देखो यहाँ से ये कितना है, ये बच्चों है -2 प्लस 6, और डी कितना है, डी तो भाई है सर्वांतर 1/2, 1/2। देखिए यहाँ से अब आगे काट दो, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, ये 2 थे यहाँ पर, तो बराबर 2 और प्लस के 3 आए थे यहाँ पर, और 3 एकम 3, तो 2 3 5। अतः तुम्हारे 3 पद और कौन से मिले, अतः 3 जो अन्य पद हैं, 3 अन्य पद या टर्म वो क्या क्या मिले। वो देखो तुमने पहला क्या निकाला था, पहला था 4, उसके बाद क्या निकाला था, उसके बाद निकाला था 9/2, उसके बाद क्या निकाला था, 5। ये आंसर लिख दो। अब चाहे तो सीधे अब ए पी एक मिला के लिख दो। अब ए पी तुम्हारी क्या क्या थी, ए पी थी 2, 5/2, 3, 7/2। ये सवाल से लिख दिया था हमने। अब इनके आगे के पद क्या आए थे, वो आए थे 4, 9/2, 5, ... आंसर। जो आंसर चाहो लिख लो, दोनों आंसर करेक्ट हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर अगले खंड बताते हैं। बच्चों देखते हैं इसी सवाल का अगला खंड, जो तीसरा खंड है और चौथा खंड है। तो देखिए तीसरा खंड में पॉइंट की संख्या है, अब अगले वाले में केवल माइनस लगा है। पहले वाले में तो माइनस लगा ही, अगले वाले में भी लगा, लेकिन पहले वाले में पॉइंट की संख्या है दशमलव की, तो पहला हम बता देंगे। उसी प्रकार से आपको चौथा सवाल खुद लगाना है। कॉपी कलम लेके बैठो, सवाल को लिखो, उसके बाद आपको खुद लगाना है। और हाँ बच्चों, हमने पहले भी कहा था कि वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए अब हम इसका तीसरा खंड बताते हैं। सॉल्यूशन लिख लेना, नहीं कहोगे 3 का ही थे जगह कितनी जगह लिख देते हो। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कौन था, तीसरा खंड जो इसका है, उसका चौथे का तीसरा खंड। देखो इसे यहाँ पर ए पी दी हुई है, क्या ए पी दी हुई है, ए पी देखो, ए पी दी है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ... देखिए पहले तो ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करो। तो हमको इसमें एपी नहीं लिखना है, क्योंकि अभी हमने एपी लिख लिया, कहीं ना निकली एपी तब। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद बच्चों क्या होता है, ए बराबर जो ही पहला वाला पद मिल जाए वो ही होता है प्रथम पद, -1.2। सार्वधातुक यहाँ से सार्वधातुक डी बराबर, चेक करो, सार्वधातुक चेक करना पड़ेगा सबका, किसका किसका सार्वधातुक चेक करोगे। डी बराबर क्या सूत्र होता है, A2 - A1। अब थोड़ा यहाँ से लिख लेते हैं, देखो डी बराबर चेक करेंगे A2 - A1, उसके बाद डी बराबर चेक करेंगे A3 - A2, 4 पद हैं, चारों चेक करो। उसके बाद डी बराबर A4 - A3, ये सभी चेक करेंगे। चेक करने पर अगर अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी अगर नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, वही आंसर लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर निकली समांतर श्रेणी एपी निकली तो इसके हमको 3 और पद ज्ञात करने होंगे। ये सवाल एनसीईआरटी का, ये भी का है, ये सवाल एनसीईआरटी का है। उसके अलावा इस सवाल लगाने के बाद हम आपको बताएंगे हम आपको बताएंगे अन्य किताबों के महत्वपूर्ण सवाल जो आ चुके हैं या फिर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पहले हम इन सवालों को सभी कॉल करते हैं। तो देखिए डी बराबर यहाँ समझ लो, A2 कितना था, यहाँ A2 देखो -3.2, -A1 कितना है, ये है -1.2। उसके अलावा देखो यहाँ से A3 कितना है, A3 है -5.2, माइनस सूत्र वाला, ये सूत्र वाला माइनस। A2 क्या है, A2 है -3.2। ये हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस डबल हो रहा है इसलिए, बराबर लास्ट वाला देखो A4 -7.2, A3 कितना है -5.2। अब जरा इनके बारे में चेक करिए, देखिए यहाँ से -3.2, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 1.2। आगे देखो यहाँ से बराबर -5.2 और माइनस माइनस हो गया प्लस 3.2। आगे देखो बच्चे यहाँ से -7.2 माइनस माइनस हो गया प्लस 5.2
अब इनको ज़रा चेक कर लो क्या क्या है। देखो -3.2 में से 1.2, मतलब इसमें से ये वाला घटाओ। अब कम में से ज़्यादा घटाओगे तो संख्या मान की तो बचेगी ही। 1.2 में से घटाने हैं, ये घटेंगे नहीं, उल्टी तरफ घटाओ, माइनस चिन्ह लगा दो। 3.2 में से 1.2 घटाओ, कितना बचे? 2 बचे, बराबर। 3.2 में से 5.7 घटाओगे तो बचेंगे -2। यहाँ पर भी बचेंगे, देखो 5.2 में से घटाओ 7.2, यहाँ पर बचेंगे 2, काय के बचेंगे? -2 बचेंगे। यहाँ पे सार्वधातुक चेक करो कैसा आया, सार्वधातुक समान आया। सार्वधातुक कैसा है? समान है, तो ये कैसी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। लिख लो यहाँ पर एक बार, सार्वधातुक D बराबर बच्चों A2 - A1 बराबर आया है A3 - A2, ये बराबर आया है A4 - A3। जब सार्वधातुक समान आया है तो अतः यह AP है, अतः यह समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है, श्रेणी कहो या श्रेणी कहो एक ही बात है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमको 3 पद और ज्ञात करने होंगे। चलो वो आगे वाले 3 पद भी ज्ञात करो। देखिए आगे यहाँ से, देखो यहाँ से कितने पद हमको यहाँ पे दिए थे? 1 2 3 4 पद दिए थे, 4 पद दिए थे पहले से ही। हमको 5वां निकालना पड़ेगा, क्योंकि चौथा निकाला वो तो यही मिल जाएगा, तीसरा निकालोगे यही मिल जाएगा, दूसरा, सब यही मिल जाएंगे। इनके बाद वाले निकालो ना, 4 दिए हैं, 5वां निकालो। यहाँ लिखेंगे 5वां पद। अब जब AP है तो लिखोगे AP का 5वां पद। जब तुम 5वां पद निकालोगे तो क्या लिखोगे? A + 4D। तो यहाँ A का मान लगा दो और D का मान लगा दो। A का मान कितना है? देखो A का मान है -1.2, 1.2 + 4, और D कितना है? D बच्चों आया है -2। अब आगे देखो यहाँ से, -1.2 माइनस प्लस माइनस, -4 दूनी 8। अब देखिए 8 और 1 9, माइनस दोनों संख्या हैं तो जोड़ दो। 8 और 1 9, माइनस के 9/2। आपको 5वां पद मिल गया है। अब देखिए छठा पद, मतलब 6वां पद, 6वां पद का हो या छठा पद का हो, बात एक ही है। 6वां पद निकालोगे तो A + 5D। A का मान लगा दो और D का मान लगा दो। बच्चों देखो यहाँ से, A का मान क्या है? A का मान वही है, देखो यहाँ क्या लिखा है, -1.2 + 5, और D का मान क्या है? D का मान भी देख लो, किधर गया? D का मान तो कई जगह निकाला था, -2, -2 बराबर -1.2 और प्लस क्या माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से दोनों संख्या माइनस की हैं तो माइनस ही रहेगा, 10 और 1 11/2। छठा पद आ गया, 7वां पद निकाल लेंगे यहाँ से। 7वां पद निकाल लो, क्या होगा? A + 6D। तो 7वां पद क्या होगा? बराबर बोलो, A कितना है? A बच्चों यहाँ पर है, A यहाँ कहाँ? A है -1.2, -1.2 और +6। D का मान क्या है? D का मान भी देख लो, D का मान है -2, तो बराबर -1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो 12 और 1 13.2। हमको 7वां पद भी मिल गया, 7वां पद मिल गया यहाँ से। अब जरा सब देख लो, एक बार में लिखना चाहो तो एक बार में लिख लो। अतः 3 अन्य पद तुम्हारे क्या क्या आए? 3 अन्य पद जो आए हैं वो क्या क्या आए हैं बच्चों? देख लो, एक क्या आया था? एक यहाँ से आया था -9.2, अगला आया था -11.2, अगला आया था -13.2। आंसर ये नहीं लिखना चाहो तो एक ही बार में लिख दो आप। AP बराबर तुम्हारी क्या मिली है यहाँ से? अतः AP बराबर जो निकल के आई है वो पहले तो चारों ये पद लिख लो, उसके बाद में क्या करेंगे वो सब उतार लो। -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा। अब ये जो लिखे हैं वो सब लिख दो, कामा कामा यहाँ से लगाना, यहाँ से लिखेंगे अब आगे, लेकिन बात जगह नहीं मैं लिख दे रहे। कामा क्या क्या आए थे? ये आए थे -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2 कामा डॉट डॉट डॉट। आंसर ये आपकी AP मिली थी। तो आप लोग इसको लिख लो, कॉपी कर लो, उसके बाद अगले सवाल बताते हैं। तो बच्चों आपको ये समांतर श्रेणी कठिन तो नहीं लग रही है?
अच्छा ठीक है, नहीं लग रही, बढ़िया बात है, समझ रहे हो, अच्छी तरीके से समझना है, कहीं वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा पूरा वीडियो देखना है और शेयर करते रहना है। देखिए अगला सवाल क्या है, यह है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो इसमें भी हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, अगर है तो तीन इसके भी आगे पद निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद देखिए ए बराबर दिया है यहाँ पर 3 और सार्वंतर कितना है, अरे वही तो निकालना है, ये निकालोगे तभी तो पता चलेगा एपी है कि नहीं है। तो देखिए सार्वंतर डी बराबर सूत्र क्या होता है, बोलो क्या होता है, A2 माइनस A1, अगला डी बराबर A3 माइनस A2, अगला डी बराबर A4 माइनस A3। ऐसे करके निकाल लेंगे हम सार्वंतर सबका। अगर सबका सार्वंतर समान आया सभी पदों का, 1 2 3 4 4 पद हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा 4 तक आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 तक आया, हमारे इतने में काम हो जाएगा। देखो डी बराबर A2 कितना है, बोलो A2 दूसरा वाला पद देखो, A2 बराबर 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 क्या है 3 है, बराबर देखो यहाँ से -3 प्लस 3 कैंसिल क्या आया, अंडर रूट 2 आया है। अब देखिए यहाँ से डी बराबर A3 कितना है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, ये 3 लिखे हैं यहाँ पर बच्चों, माइनस A2 कितना है, A2 है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि बार मानत लगाया, अंदर के चिन्ह बदलेंगे इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा लिया। बराबर आगे यहाँ देख लो, देखिए ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3 हो जाएंगे। अब ये अंडर रूट जो 2 है ये काय का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -3 प्लस 3 कैंसिल, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 निकाल लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, केवल बचेगा 1 अंडर रूट 2। तो देखो यहाँ से सार्वंतर देखो A4 कितना है, ये 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ब्रैकेट लगा लेना है क्योंकि ये भी माइनस चिन्ह बदल रहा है, तो माइनस A3 क्या है, A3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, यह है A3। उसके बाद देखो आगे माइनस चिन्ह बाहर लगा, अंदर चिन्ह बदल लो, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, चिन्ह बदलोगे तो माइनस के 3 और माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब देखो -3 प्लस 3 कैंसिल, क्या बचा है 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट घटाओ, कितने बचे, केवल बचा है बेटा अंडर रूट 2। अब तुमने सार्वंतर निकाल लिया सभी पदों का, सार्वंतर कैसा है देखो समान आया, ये देखो अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, कैसा है सार्वंतर आपका जो है वो समान आ गया, कैसे आया देखो सार्वंतर निकाल लो। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये कैसा आया देखो, ये भी अंडर रूट 2, ये भी रूट 2, ये भी रूट 2, मतलब सब रूट 2 आए हैं, अर्थात सार्वंतर आपका समान है। जब सार्वंतर ही समान है तो आपकी ये क्या हो गई, AP हो गई, क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई, अतः यह समांतर श्रेणी है। तो बच्चों आपको ये सरल लग रही है, ठीक है, समांतर श्रेणी है, सरल ही लगनी चाहिए। अब समांतर श्रेणी है तो उसके 3 और पद निकालो। अब देखो इसके 3-4 पद तो दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं, तुम आगे वाले 3 पद और निकाल लो। तो 4 दिए हैं तो उसका 5वां शुरू करो, क्योंकि ये तो दिए हैं इनको मतलब नहीं, 5वां अलग निकालो। 5वां पद ये क्या होता है, 5वां पद बच्चों होता है A प्लस 4D। तो A कितना है यहाँ पर, A देखो भाई 3 है प्लस का 4, अब D कितना है, D बेटा है अंडर रूट 2। छठा पद निकाल लो, यही हो जाएगा आंसर, छठा पद भी देख लो, देखिए क्या होगा, A प्लस 5D, ये क्या है, ये भाई ये 3 प्लस D क्या है, D देखो वो तो अंडर रूट 2 आया सब में, तो 5 तो लिखने पड़ेंगे, तो 5 रूट 2। आगे 7वां पद देख लो, 7वां हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, कोई बात नहीं, चाहे हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिखो गणित में लिखो, जैसा लिखो वैसे लिखो। A प्लस 6D, ये कितना है 3 है प्लस का 6 और D कितना आया है अंडर रूट 2। तो ये आपके
तीन पद अन्य मिल गए, क्या मिल गए, या तीन अन्य पद मिल गए, आंसर। अतः आपकी एपी क्या मिली है, अतः यहाँ से जो आपकी एपी मतलब समांतर श्रेणी क्या मिलेगी, बोलो, ये समांतर श्रेणी आपको मिलेगी। देखो 3 था, अब 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस उसके बाद 2 √2 कामा 3 प्लस फिर 3 √2 कामा 3 प्लस 4 √2, ऐसे करके या कैसे करके लिखते रहो। क्या था, 3 + 5 √2 कामा 3 + 5 √2 कामा लास्ट क्या था, 3 + 6 √2। ये आपकी क्या मिल गई थी, एपी मिल गई थी। इसके 4 पद दिए थे पहले से, 1 2 3 4, हमने 3 अलग से निकाल लिए, 1 2 3 4, यही आंसर। तो बच्चों इतना कॉपी करो, लिखो कॉपी पर, उसके बाद हम अगला देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं इस सवाल के अन्य खंड। देखिए यहाँ से देखो, पहला जो सवाल है यहाँ पर 0.2 0.22 0.2222 0.2222 4 बार है, तो कामा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो सबका प्रथम पद तो वही रहता है, पहला वाला लिख लो, प्रथम पद आ जाता है। सार्वधानिक निकालना है, जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे सार्वधानिक निकालना है। यहाँ पर थोड़ा घटाना है, घटाने में आपको दिक्कत होगी, तो घटाओगे कैसे, देखो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो तो वही रहता है, प्रथम पद ए बराबर कितना 0.2। अब जो सार्वधानिक निकालोगे तो सार्वधानिक कैसे निकालोगे, डी बराबर भाई A2 - A1 ऐसे करके निकाल लेना। क्या निकालोगे, A2 - A1। अगले वाले स्टेप में क्या लाओगे, डी बराबर ये लाओगे A3 - A2, यहाँ करके करोगे इसे। अब घटाओगे, देखो घटाना आप इस तरीके से नहीं कर पाओगे, तो घटाने के लिए क्या करोगे, उसको ले लोगे 0.22 में से क्या घटाओगे 0.2, 0.2 घटाओगे, इधर बढ़ा लेना 0, हटा लेना इसे जो भी आए। उसके बाद इस वाले के लिए क्या करोगे, इस वाले में के लिए क्या करोगे, A3 निकालो। A3 क्या है 0.222, और फिर A2 क्या है, A2 है 0.22, 0.22 कुछ नहीं है, 0 लिख लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अंक कम पड़ रहा हो वहाँ पर जब 0 बढ़ा लें, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। ये आपके लिए सेल्फ है, आपको खुद लगाना है, सेल्फ खुद लगाओ। अब देखते हैं अगला सवाल, समझ गए, इसके बाद आपको खुद लगाना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 0 कामा -4 -8 -12, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 0 है, सार्वधानिक क्या है, सार्वधानिक निकाल लोगे आप A2 - A1, ये तो सिंपल संख्या है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ABHW में है आपके लिए, ABHW में था, ABHW में था, आपको खुद करना है। अगला देखो, तीसरी सीरीज है वो तो समांतर श्रेणी यही सही है, क्योंकि सब सार्वधानिक ही समान है, सीरीज में एक ही पद है वो लगातार चलता चला जा रहा है, इसका सार्वधानिक जो है वो 0 है। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 यही चल रहा है, तो प्रथम पद भी यही होगा, सार्वधानिक निकालोगे तो वो निकाल लोगे A2 - A1, ठीक है। तो ये भी आपके लिए HW का है, HW। इसका सार्वधानिक निकालोगे कैसे, एक बार हम बता दें। यहाँ से सार्वधानिक जब D बराबर निकालोगे तो A2 क्या है इसमें -1/2, माइनस A1 क्या है -1/2, यहाँ माइनस लग जाएगा -1/2। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 0, सार्वधानिक क्या आएगा 0, ये हर जगह 0 आएगा, तो ये आपकी AP है। अब आगे यहाँ देखिए तीसरा सवाल, 1 3 9 27, प्रथम पद क्या है, 1 है, सार्वधानिक निकालोगे सार्वधानिक आएगा नहीं, सही, सार्वधानिक अलग अलग आएगा, क्योंकि 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेंगे, 9 में से 3 घटाओगे 6 बचेंगे, ऐसे ही 27 में से 9 बचाओ घटाओगे तो 18 बचेंगे। ये AP नहीं है, आप लोग खुद लगा लेना। अब 10वां सवाल ये है, ये देख लो, ये सवाल क्या है, इसमें प्रथम पद क्या दिया हो, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो बराबर A है, प्रथम पद A बराबर मानते हैं प्रथम पद, तो वो A ही है। इसमें सार्वधानिक निकाल लो, अब सार्वधानिक D बराबर क्या निकालोगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 डॉट 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 अंत तक है। देखिए यहाँ पर सार्वधानिक निकालोगे तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, तो D बराबर यहाँ से भी देख लो, A2 क्या है 2A है, 2A - A बराबर 3A - 2A बराबर 4A - 3A, तो यहाँ से भी देखो D बराबर बराबर ही आएगा, 2A में से 1A घटाओ A बचेगा, बराबर 3A में से 2A घटाओ A बचेगा, बराबर 4A में से 3A घटाओ तो भी A बचेगा। तो सार्वधानिक यहाँ भी समान है, अतः ये GP है, अतः ये क्या है AP है, सॉरी AP है, क्योंकि हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो ये AP है। आगे देखो, अब जब इसका तुम आगे के पद निकालोगे तो उसमें सार्वधानिक मिल गया है, प्रथम पद मिल गया है,
4 पत्तों दिए हैं, 1 2 3 4 5वां निकालोगे तो क्या a प्लस 5d, तो एक ही रहेगा। 5d का मान लगा दो, d क्या है a है। तो 5वां पद जब निकालोगे इसका 5वां पद कैसे निकालोगे a प्लस 4d, 5d नहीं आएगा 4d आएगा। a प्लस 4d, ये क्या है, ये तो a ही है 4, और d क्या है d भी बच्चों ये है। तो 4 ये हुए के 5 है, आंसर ऐसे नहीं कटा लेना, अपने आप निकाल लेना। अब हम इतना उतार लो कुछ शॉर्टकट में, उसके बाद हम आपको अगले सवाल समझाते हैं जो कि थोड़े कठिन। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगले सवाल। इसी सवाल के जो अगले खंड हैं उसमें जो 11वां खंड है वो a स्क्वायर a क्यू a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो पहले इसको हल करो 11वें वाले को। देखो सॉल्यूशन कौन सा करोगे, चौथे का आपका खंड कौन सा है, चौथे का 11वां खंड है। इसको जरा हल करके देखते हैं क्या है। यह है a स्क्वायर a क्यू a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ देखो प्रथम पद क्या है, यहाँ से जो आपका प्रथम पद है वो तो a ही है। सार्वधातुक चेक करो, सार्वधातुक हम कैसे चेक करते हैं, वही d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ से देखो d बराबर a2 क्या है, a2 बच्चों a स्क्वायर है, माइनस a1 क्या है, a1 की जगह यहाँ a लिखा है। तो d बराबर, अब आगे यहाँ देखो a स्क्वायर और माइनस है, इसमें a हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पर a बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा 1। आगे देखो d बराबर भी निकालते रहो। तो a2 माइनस a1 निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2। यहाँ देखो अब a3 क्या है, वो है a क्यू, और माइनस a2 क्या है, वो है a स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है a स्क्वायर, तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर बचा माइनस का 1। अगला निकालो तीसरा, d बराबर a4 माइनस a3। तो a4 का मान लगाओ a की पावर 4 माइनस a3 का मान, a3 का जो मान है वो a3 ही है, a की पावर नहीं सॉरी a3 का मान है a की पावर 3 बराबर। देखो a की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ a यहाँ माइनस 1। अब सार्वधातुक चेक करो, क्या सार्वधातुक एक जैसा आया, देखो यहाँ से यहाँ आया a माइनस 1 a स्क्वायर, इन ये सार्वधातुक यहाँ चेक करो, a आया a माइनस 1, a स्क्वायर आया a माइनस 1, a क्यूब आया a माइनस 1, मतलब सार्वधातुक समान नहीं है। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर घात क्यूब घात बढ़ रही है, सार्वधातुक समान नहीं है। अतः का है d बराबर a2 माइनस a1, यह बराबर नहीं आया है किसके, a3 माइनस a2 के, ये भी बराबर नहीं आया है किसके, a4 माइनस a3 के। क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह AP नहीं है आंसर। इसके बाद अगला खंड देखो, जो आपका अगला खंड है वो क्या है, 12वां वाला। तो चौथे का 12वां जो खंड है उसको जरा देखो हल करके, वो क्या है, √2 और कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो देखो इसको सब 2 में तोड़ लो। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। √2 इसको लिखो 2 दूनी 4, यहाँ से लिख लो, 2 बाहर निकाल लो और √2 अंदर, कामा इसको देखो 3 बाहर निकाल लो और √2 अंदर, इसको 32 को देखो 4 बाहर निकाल लो और √2 अंदर, कामा डॉट डॉट डॉट। पढ़ते कैसे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 दूनी 18 हो गया, 4 4 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ तक अब देखो, अब तुमको एक सीरीज मिल गई है जिसमें सब एक जैसा दिख रहा है देखने में। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद अब क्या आया है, प्रथम पद जो आपका है वो है a बराबर जो है √2 है। उसके बाद सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक d बराबर चेक करेंगे, d बराबर कैसे चेक करते हैं भाई, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर और क्या a4 माइनस a3, जिस तरीके से लिखना चाहो वैसे लिख दो। तो d बराबर यहाँ देखो a2 कितना है, a2 √2 माइनस a1 कितना है, ये है √2 बराबर a3 कितना है, ये 3 √2 माइनस a2 कितना है, ये 2 √2 बराबर a4 कितना है, a4 है 4 √2 माइनस a3 कितना है, ये 3 √2 कमा डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक चाहो उतने निकाल सकते हो। देखो 2 √2 में से 1 √2 निकालो, कितने बचे, 1 √2 बचेगा।
√2 बराबर यहाँ भी देखो 3 √2 में से 2 √2 निकाल दो तो बचेगा √2। आगे देखो 4 √2 में से 3 √2 निकालोगे तो क्या बचेगा √2। यहाँ पर आपका सार्वधातुक कैसा आया है, वो समान आया है। यहाँ पे देखो डी बराबर ये आया है A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, मतलब इस नियम को फॉलो कर रहा है। अतः ये सीरीज कैसी है, समांतर श्रेणी है। अतः यह कैसी है, AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है। जब AP है तो 3 और पद याद करो। 4 पद तो इसमें पहले दिए थे, देखो 1 2 3 4, पाँचवा निकालो। पाँचवा पद क्या कैसे निकालोगे, A + 4D। A का मान क्या है, A का मान भाई √2 प्लस 4, D का मान, D कितना आया था बोलो, D आया था √2। अब देखो 4 √2 एक और √2 कितने हो गए, 5 √2। छठा पद मतलब 6वां पद, ये 6वां पद क्या होगा, 6वां पद देखो A प्लस होगा 5D। A का मान क्या है, A का मान है बच्चों √2, कहाँ लिखा है, ये लिखा √2 प्लस 5। अब D का मान क्या है, D का मान भी बच्चों है √2। अब 5 √2 एक और √2 कितने हो गए, ये होगा 6 √2। आगे देखो सातवां पद, सातवां पद देख लो, ये क्या होगा, A + 6D। ये कितना है √2 प्लस 6, D कितना है, ये भी √2 है। 6 √2 में से एक √2 और जोड़ दो, ये होगा 7 √2, 7 √2। अतः आपको ये क्या मिलेगा, ये तीनों पद मिलेगा जो सवाल पूछ रहा था। इतना लिख लो आंसर, उसके बाद अब आगे बताते हैं। बच्चों इस चौथे नंबर के सवाल के लास्ट के 3 खंड बचे थे, वो आपकी देख लो स्क्रीन पर हैं। बस यही खंड बचे हैं, बाकी के इसके सभी खंड हमने करा दिए हैं। तो इसके साथ साथ NCERT की जो एक्सरसाइज 5.1 है वो भी हमने कंप्लीट करा दी है। अब हम इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है, उनको भी हल कराएंगे। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा। पहले इनको समझ लीजिए। देखो पहले ये वाला देखो, √3 √6 √9 √12। अभी तो हमने √ वाला प्रश्न कराया था, इसमें क्या दिक्कत है। पहले तो इसको एक बदल लो, √ में संख्या जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। चलो बदलो। अच्छा देखो ये, चलिए देखिए पहला खंड √3 कामा, ये जो √6 लिखा है, √6 को भी तोड़ लो। किसमें तोड़ोगे, √6 को हम तोड़ लेंगे 2 × 3 कामा, जो 9 है उसको भी तोड़ लो। कहाँ में तोड़ोगे, 3 × 3 कामा, जो 12 है उसको भी तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे 12 को, 12 को तोड़ोगे 2 दूनी 4, अब 4 तियाँ 12। इस तरीके से हम तोड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए बराबर, इनको इस तरीके से अलग अलग लिख लो। कैसे लिखोगे, √3, यहाँ पर √ अलग अलग लगा लो सबके, तो √2 इंटू √3 कामा, ये 3 है तो 3 का वर्गमूल बच्चों क्या आता है, 3 का वर्गमूल 3, क्योंकि जोड़ा मिल रहा है तो 3 बाहर निकाल लो। यहाँ 2 का जोड़ा मिल रहा है, 2 बाहर निकाल लो। जिसका नहीं मिल रहा है उसको √ के अंदर रखो, कामा डॉट डॉट डॉट। अब आपको ये सीरीज मिल गई है। अब आप लोगों के लिए सवाल HW का हो गया है, इसको आप खुद करना सेल्फ। आपके HW का सवाल है, खुद लगाना, क्योंकि लगवा चुके अभी। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, एक जैसे दोनों हैं। तो हम आपको ये 15वां सवाल बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको भी पहले सुधार लो। कैसे, सीरीज क्या बनेगी इसकी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 5 25 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 कामा 73 कामा डॉट डॉट डॉट। अब जरा बच्चे यहाँ गौर करो, देखो कैसे क्या करोगे। यहाँ प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ये A बराबर जो है वो 1 है। सार्वधातुक निकाल लो। अब चेक करो यहाँ से, सार्वधातुक D बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है भाई, A2 - A1 और बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। चेक करो क्या है ना है, A2 बच्चों 25 है, माइनस A1 क्या है, A1 1 है, ये 2 बने थे, A1 1 है बराबर, यहाँ देखो A3 क्या है, A3 49 है, माइनस A2 क्या है, A2 25 है। लास्ट वाला देखो A4 क्या है, ये 73 73, माइनस A3 क्या है, ये 49 है। देख लो 25 में से 1 गया 24, यहाँ घटाओ 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24 यहाँ भी आया। यहाँ देखो 13 में से 9 गए 4, अब 6 में से 4 गए 2, यहाँ भी आया। देखो सार्वधातुक यहाँ से आपका समान हो गया। कैसा हो गया, सार्वधातुक जो है यहाँ से
वो समान आ गया है। सार्वधातुक देखो कैसा आया है, वो आया है डी बराबर A2 माइनस A1, ये बराबर आया है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर आया है A4 माइनस A3 के। अतः ये बच्चों कैसी श्रेणी है, अतः ये वाली कौन वाली, लास्ट वाली, इस वाली की बात हो रही है। अतः यह सूची AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो उसके आगे वाले 3 पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने हैं, आगे वाले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इतने पद ज्ञात करवा चुके हैं, अब आप आसानी से इसके अगले पद ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रथम पद क्या दिया था, इसका जो प्रथम पद है वो दिया हुआ है। क्या प्रथम पद दिया हुआ है, ए बराबर बोलो, प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 1, ए बराबर कितना दिया गया है 1, और सार्वधातुक कितना आया 24। प्रथम पद ए बराबर 1, सार्वधातुक डी बराबर 24। अब प्रथम 5 क्या, प्रथम 3 क्या, 4 का, अब जितने चाहो उतने निकाल लो। 4 दिए हैं, 5वां निकालोगे A+4D, छठा निकालोगे A+5D, 7वां निकालोगे A+6D। तो ये आ गया आपका यहाँ तक आंसर। तो ऐसे ही अभी आंसर नहीं आया, अपने आप खुद लगाना है। ये सवाल भी आपके लिए सेल्फ में है और आपको HW में है, कॉपी पर नोट करो पूरे सभी सवाल। तो कैसा लगा आज का क्लास, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हमने आपके एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगला जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 5.2 का आएगा। आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक से अधिक बच्चों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, इसके अलावा जो अन्य वीडियो हैं हम आपकी पक्की तैयारी करवा रहे हैं, पूरी तैयारी करवा रहे हैं, तो सभी वीडियो को देखना है और एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना भी है। अगर हो सके आपके पास कॉपी किताब मौजूद हो तो किताब और कॉपी कलम का इस्तेमाल करके उसके नोट्स भी बनाते रहना है। धन्यवाद, थैंक यू।